इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का भूगोल चैप्टर 4 जलवायु क्लाइमेट। आज हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। पाठ को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुने। ठीक है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सिलचर, चेरापूंजी, मासिनराम, गुवाहाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा मासिनराम। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के दिनों में जो हवा बहती है उसे क्या कहते हैं? काल बैसाखी, व्यापारिक पवने, लू या कोई नहीं? लू कहते हैं। कहते हैं ना कि कोई इसको लू लग गया, लू लग गया, बहुत धूप में घूमता था, है ना। तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो चक्रवातीय अवदाब, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी या दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका ख नंबर आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, चौथा नंबर है भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के प्रारंभ में कि जून के प्रारंभ में या जुलाई के प्रारंभ में या अगस्त के प्रारंभ में? तो जून के प्रारंभ में होता है। ठीक है, ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो शीत ऋतु में क्या होता है? ठंडा लगता है ना। तो गर्म दिन गर्म रात नहीं, गर्म दिन ठंडी रात ऐसा भी नहीं, ठंडा दिन और ठंडी रात, ये ग नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो दूसरा का पहला आंसर है जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है अक्षांश, तुंगदा, वायुदाब, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और ऊंचावच लक्षण। क्लियर है? अब देखते हैं दूसरा है कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? तो देखिए उसका उत्तर है कि मानसून प्रकार की जलवायु का अर्थ है वर्ष में पवन की दिशा में मौसमीय व्युत्क्रम। इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। क्लियर है? दूसरा का तीसरा है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? तो इसका आंसर है कि कुछ खास स्थानों पर दिन और रात के तापमानों में बहुत अंतर पाया जाता है। थार रेगिस्तान में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और उसी रात घटकर यह हिमांक तक पहुंच सकता है। यहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है क्योंकि रेत दिन के समय तेजी से गर्म होता है और रात के समय तेजी से ठंडी भी होती है। ठीक है, दूसरा का चौथा देखते हैं कि किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा मालाबार तट और कोरोमंडल तट की भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसी कारण से वर्षा होती है वहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है पांचवा कि जेट धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है? तो इसका आंसर है ये एक स्थिर तेज गति से चलने वाली पवनें होती है
जो ऊपर वायुमंडल के एक सक्रिय क्षेत्र में चलती है। इन्हें जेट धाराएं या लहर कहते हैं। पछुआ जेट लहरों की दक्षिण शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की दिशा की ओर बहती है। ये भारत के सर्दी के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। गर्मी के मौसम में पूर्वी जेट लहरें उत्तरी भारत पर 25 डिग्री उत्तर के साथ बहती है। ये पूरे भारत पर मानसूनी वर्ष का वितरण करने में सहायता करती है। अगला है छठा नंबर कि मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मौसम। मानसूनी जलवायु में मौसम के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन आ जाता है। गर्मी में समुद्र से स्थल की ओर, सर्दी में स्थल से समुद्र की ओर। अब मानसून में विराम का अर्थ है वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है। क्लियर है? सातवां है मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? इसका आंसर है कि भारत में मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला इसलिए कहते हैं क्योंकि विविधताओं के बावजूद भारतवासियों पर मानसून का एक ही प्रभाव होता है। सभी देशवासियों पर निर्भर करते हैं तथा उसका जीवन प्रकार से उससे प्रभावित होता है। दूसरा का पूरा हुआ पूरा। अब तीसरा देखते हैं। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? ठीक है, तीसरा का उत्तर है उत्तर भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा इतनी अधिक है कि बंगाल की खाड़ी से भारत में सबसे पहले उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है। प्राकृतिक हिमालय पर्वत आगे इसे जाने नहीं देते। वर्षा में भारी होने के कारण पवनों में यह शाखा इस भाग में भारी वर्षा करती है। चौथा नंबर है कारण बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? 4 का पहला है भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा वायुमंडल परिवर्तन का कारण स्थल है और जल भाग पर विपरीत वायु दाब का उत्पन्न होना है। यह वायु के तापमान का कारण होता है। समुद्र तटीय भाग में समुद्र से अधिक गर्मी हो जाती है जिसके कारण स्थल भाग में निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि समुद्र तटीय भाग में उच्च वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। मूलतः समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली पवनें चलती रहती है। शीत ऋतु में बिल्कुल स्थिति उल्टी होती है जिसके कारण पवनों की दिशा बदल जाती है, अर्थात स्थल भाग से पवनें समुद्र की ओर चली जाती है। चौथा का दूसरा है भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। इसका आंसर है 4 का दूसरा। भारत में अधिकांश वर्षा कुछ ही महीनों जून से सितंबर में होती है क्योंकि मई में भारत के उत्तरी भाग में बहुत अधिक गर्मी होती है और यहाँ वायुमंडल ऊपर की ओर उठता है और यहाँ वायु दाब कम होता है। इसके विपरीत हिंद महासागर पर वायु का दबाव अधिक होता है। पवनें हमेशा अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती है। मूल रूप से पवनें हिंद महासागर से भारत के उत्तरी भाग की ओर रुख करती है। ये पवनें वेव से भरी होती है। भारत में यह पवनें जून से सितंबर तक ही सक्रिय रहती है। इसका उद्भव भारत में अधिकतर वर्ष जून से सितंबर माह में ही होता है। तीसरा है तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। ये सब कारण बताना है। 4 का तीसरा है तमिल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि यहाँ वर्षा उत्तरी पूर्व प्रायद्वीपीय द्वारा होती है। ये पवनें यूँ तो सूखी होती है लेकिन बंगाल की खाड़ी ऊपर से जंघा समय में ये समतल डूब जाती है और पूर्वी घाट से वर्षा होती है। तमिलनाडु के तट पर काफ़ी अधिक वर्षा होती है। चौथा है कि पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र प्रायः चक्रवात आते हैं। 4 का 4 है पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः समुद्री तट आते हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में प्राय निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है। इस समय पूर्वी तट पर कृष्णा, कावेरी और गोदावरी के
डेल्टा में अपेक्षाकृत अधिक वायुदाब का क्षेत्र होता है। परिणाम स्वरूप बंगाल की खाड़ी में भयंकर चक्कर आते हैं जो डेल्टा क्षेत्र में भारी तबाही जाते हैं। चौथा का पांचवा है कि राजस्थान गुजरात राजस्थान का कुछ भाग पश्चिमी घाट का विशिष्ट छाया क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि राजस्थान में अरवली पर्वत के सीमांत दिशा में स्थित होने के कारण अरब सागर से आने वाली पक्की पवनें बिना रोक टोक के चलती है, जिससे राजस्थान सूखा रहता है। गुजरात के पश्चिमी भाग तथा पश्चिमी घाट का ढाल पवन विमुख ढाल वैसे छाया में स्थित है, इसीलिए राजस्थान और गुजरात वर्षा नहीं पाते हैं, सूखे रह जाते हैं। आशा है कि आपको यह उत्तर सहायता मिला होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। पांचवा नंबर कि भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। पांचवा का उत्तर है किसी भी स्थान की जलवायु वैज्ञानिक स्थिति, समुद्र से दूरी और ऊंचावच पर प्रतिबंध है। भारत एक विशाल देश है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विविधता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित आमेर और बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू और कश्मीर के द्रास और कारगिल के बर्फीला ठंड पड़ी है। मुंबई और कोलकाता जैसे तटीय क्षेत्र की मध्यम जलवायु है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय वर्ष में मौसिनराम में स्थित है, जबकि किसी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। इस प्रकार भारत की जलवायु क्षेत्र विविधता पाई जाती है। छठा नंबर है मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। 6 का उत्तर है स्थल और गर्म जल और अवंसित होने के कारण भारत में स्थल भाग पर निम्न दाब उत्पन्न होता है। इसके विपरीत इसके आसपास समुद्र के ऊंचे डब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान तीव्र अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदानों की ओर होती है। यह विषुवतीय लाभ है, इसे कारण से भी जाना जाता है। महासागर में मीनाक्षी के पूर्व में लगभग 20 और दक्षिण के ऊपर उच्च दब वाला क्षेत्र होता है। वह उच्च दब वाला क्षेत्र की स्थिति और भारतीय ओसोजी को प्रभावित करती है। तिब्बत का वायुयान ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण वायुयान के ऊपर समुद्री तल से लगभग 9 किलोमीटर ग्राउंड पर उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धारा का प्रवाह तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपरी पूर्व जेट का प्रवाह होता है। सातवां है शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। सातवां का उत्तर है भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहती है। इस मौसम में स्काई गर्ल सासा रहती है, तापमान कम रहता है और मंद हवाएं चलती है। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है। दिसंबर से जनवरी में ठंड महीने होते हैं। उत्तर में तुषारपात है तथा हिमालय के ऊपर ढलान पर हिमपात होता है। इस मौसम में देश में उत्तर पूर्वी व्यावसायिक पवनें प्रभावित होती है। ये समुद्र के असल की ओर चलने के लिए, इसलिए इन देशों में अधिकांश भाग शुष्क मौसम होता है। इन पवनों की कुछ मात्रा में वर्षों में तमी के तट पर होती है, क्योंकि ये पवनें समुद्र से स्थलों की ओर बहती है, जिसे ये अपने साथ लाती है। देश के उत्तरी भाग में नरम उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र के बाहर और प्रवाहित होती है। ऊंचावच से प्रभावित पवन पश्चिम और उत्तर पश्चिम गंगा घाटी में। आठवां है भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषता को बताइए। आठवां लास्ट है भारत में होने वाली मानसून वर्षा की विशेषताएं। मानसून की अवधि जून से प्रारंभ से सितंबर के मध्य तक 100 से 120 दिन के बीच होती है। इसके आगमन के आसपास सामान्य वर्षण में अचानक वृद्धि हो जाती है। मानसून में आई एवं शुष्क अवधियां होती है, जिनमें वर्षण में विराम कहा जाता है। वार्षिक वर्षा प्रतिवर्ष अत्यधिक भिन्नता होती है। आशा करता हूं कि आपको सारा बेहतर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।